दोस्तों, जय श्री राम, जय गंगे मैया। संसार में हमारे देश को महान समझा जाता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश को महान किन कारणों से समझा जाता है। भारत दुनिया में महान किन किन कारणों से समझा जाता है, वो उसकी एक बहुत लंबी सूची है, लेकिन आज उसके कुछ प्रमुख कारणों पर मैं यहाँ चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया समझा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों समझा जाता था? हमारे देश में खाने पीने के सामान, मेवे, मसाले और नाना प्रकार के फल वगैरह प्रचुर मात्रा में पैदा होते थे। पश्चिमी एशिया के लोग यहाँ से खरीद कर ले जाते थे, अपने यहाँ ले जाते थे, वहाँ से फिर यूरोप के देशों में ले जाते थे, वहाँ बेचते थे मुनाफा लेकर के। यूरोप के लोगों को जब पता चला तो यूरोप के लोगों ने सोचा कि हम भी जाके भारत से मिर्च मसाले खरीद कर ले आएँ और उसका लाभ कमाएँ। लेकिन पश्चिमी एशिया में अधिकांशतः हमारा देश भारत जो है दक्षिण एशिया में आता है। पश्चिम एशिया में अधिकांशतः यही ईरान, इराक, सऊदी अरब, अमन, ओमान, मिस्र, यही सब देश ज़्यादातर 13-14 मुस्लिम देश हैं, यही सब आते हैं। तो ये सब देश भारत में आते थे और भारत से सामान खरीद कर अपने यहाँ ले जाते थे और वहाँ से फिर यूरोप देशों में, अफ्रीका के देशों में निकल जाते थे, बेचते थे। तो उस ज़माने में भारत के सामानों की उच्च गुणवत्ता को देखकर अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में भारत जो है सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण यही है कि भारत को दुनिया में महान क्यों समझा जाता है। यही मुख्य बहुत बड़ा कारण है और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। तो यूरोप के लोगों ने, अफ्रीका के लोगों ने भी सोचा कि हम डायरेक्ट भारत में जाएं और वहाँ से सामान खरीद कर ले आएँ, लेकिन पश्चिमी रास्ता जो था पश्चिम एशिया से होकर आता था। पश्चिम एशिया के लोगों ने इसमें अपना नुकसान देखा और यूरोप वालों को अपने यहाँ आने से मना कर दिया। परिणाम ये हो गया कि यूरोप वालों ने समुद्र का मार्ग ढूंढा। वो अफ्रीका के किनारे किनारे मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होकर के वो गुजरात के तट पर आए। तब तक ये पश्चिमी एशिया वाले और सतर्क हो गए। इन लोगों ने क्या किया कि भारत देश पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर उसके आगे क्या हुआ वो सब बहुत लंबी बात है। अब मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत को महान बनाने में एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत राम और कृष्ण की धरती रही है। नाना प्रकार के देवी देवताओं का जन्म यहाँ हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में ऋषि मुनि यहाँ पर हुए हैं। इन सब कारणों से भी भारत को महान देश समझा जाता है। लेकिन इन सब कारणों में एक प्रमुख कारण हमारे देश में गंगा नदी है। गंगा जैसी नदी दुनिया में कहीं नहीं, किसी भी देश में नहीं है। गंगा नदी के बारे में विदेशी वैज्ञानिक, विदेशी डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर डी हिरेल, फ्रांस के डॉक्टर थे, और सन 1931 में एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर एफ कोहिमान, ये भी यहाँ पर आए थे। और एक अमेरिकन राइटर आया था, उसका नाम था मार्क ट्वेन। ये तीनों आए और गंगा जल के बारे में जांच पड़ताल किए। गंगा जल को लेकर अपने यहाँ गए, उसकी जांच पड़ताल किए। जांच पड़ताल में वैज्ञानिकी मतलब साइंस की जांच पड़ताल में गंगा जल को बहुत ही पवित्र और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण पाया गया। उन लोगों को ये एहसास हो गया कि गंगा नदी में, गंगा जल में दिव्य शक्तियाँ भरी हुई है। और इसके कारण सम्राट औरंगजेब और अकबर भी, ये लोग हिंदू के किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते थे, लेकिन गंगा नदी के सामने इन लोगों को नतमस्तक होना पड़ा। ये लोग अपने पीने के लिए अपने दरबार में, युद्ध के मैदान में गंगा जल प्रचुर मात्रा में रखते थे। अब गंगा नदी की महत्ता, गंगा नदी की गुणवत्ता बहुत ज़बरदस्त है।
इसके बारे में मैं आपको बताने लगूँगा तो ये वीडियो घंटों का हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में मैं यही आप लोगों को बताऊँगा कि एक छोटी-सी सत्य घटना है कि एक बार मैं गंगा स्नान करने गया था। वहाँ से मैं 3-4 किलो बालू लेकर आया था एक बैग में भर करके, और वही बालू अपने यहाँ गाँव में ला करके एक खेत 3-4-5 बिस्वा खेत में यूरिया खाद की तरह उसको मैंने छींट दिया था। फिर उसमें मैंने आलू बोई थी। आलू के फसल में इतनी ज़बरदस्त पैदावार हुई कि मैं खुद दंग रह गया। तो ये तो रही गंगा नदी की महत्ता और गंगा नदी का भारत देश में होना, जिसकी वजह से भारत देश को महान देश समझा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, सब कारणों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गंगा नदी के बारे में बहुत सारी बात बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना ही वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय गंगे मैया।